भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम कार्यक्रम के तहत एमएनआईटी इलाहाबाद को आईआईटी पलक्कड़ केरल के साथ आपसी संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बेहतर तरीके से जानने व समझने के लिए जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एमएनआईटी इलाहाबाद के छात्र छात्राओं का एक दल 27 मई 2023 से 8 जून 2023 तक के लिए आईआईटी पलक्कड़ केरल का दौरा करेगा, जबकि आईआईटी पलक्कड़ केरल के छात्र छात्राओं का एक दल 26 मई 2023 से 31 मई 2023 तक के लिए एमएनआईटी इलाहाबाद का दौरा करेगा। उक्त कार्यक्रम से संबंधित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर रवि प्रकाश तिवारी ने बताया कि युवा संगम का यह आदान प्रदान कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, ताकि युवाओं को भारत की संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बेहतर तरीके से जानने व समझने में मदद मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम भारत सरकार द्वारा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम कार्यक्रम एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच युवाओं के एक्सपोजर टूर को आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह मेजबान राज्य में जीवन के विभिन्न पहलुओं, विकास स्थलों, हाल की उपलब्धियों और युवाओं के जुड़ाव का एक व्यापक अनुभव प्रदान करना चाहता है। 26 मई 2023 को आईआईटी पलक्कड़ केरल के 45 छात्र छात्राएं व 04 शिक्षकों का एक दल युवा संगम कार्यक्रम के तहत एमएनआईटी इलाहाबाद पहुंचेगा। युवा संगम कार्यक्रम के दौरान एमएनआईटी इलाहाबाद आईआईटी पलक्कड़ केरल से आए छात्र छात्राओं के साथ संस्कृति, परंपराओं, पर्यटन और यहां तक कि व्यंजनों के क्षेत्रों में एक निरंतर और संरचित आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा। जबकि एमएनआईटी इलाहाबाद से 45 छात्र अगले 13 दिनों के लिए 27 मई 2023 को आईआईटी पलक्कड़ केरल के लिए रवाना होंगे। इन छात्र छात्रों को संस्थान के निदेशक 27 मई 2023 को हरी झंडी दिखाकर विदा करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत आईआईटी पलक्कड़ केरल जाने वाले छात्रों की टीम में 03 छात्राओं और 42 छात्रों सहित 04 शिक्षक व 01 संस्थान के मीडिया सेल के सदस्य का चयन किया गया है। युवा संगम फेज 2 के नोडल ऑफिसर इंजीनियर राजेश त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, परंपरा, प्रौद्योगिकी उन्नति और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान शामिल है। युवाओं को उनकी यात्राओं के दौरान 5 मुख्य विषयों पर्यटन, परंपरा, परंपराएं, प्रगति, विकास, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क, लोगों से लोगों का संपर्क का बहुआयामी अनुभव प्राप्त होगा। एमएनआईटी इलाहाबाद की अपनी यात्रा के दौरान आईआईटी पलक्कड़ केरल के छात्रों का दल 26 मई 2023 से 31 मई 2023 के मध्य प्रयागराज व उसके नजदीक के ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थलों यथा गंगा, यमुना व सरस्वती के संगम एवं बड़े हनुमान मंदिर, एनटीपीसी मेजा, इफ्को फूलपुर इत्यादि औद्योगिक स्थलों सहित अन्य दर्शनीय स्थलों में शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के शहादत स्थल इत्यादि का भी दौरा करेंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें एक दिवसीय बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी का भी भ्रमण भी कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, आने वाले छात्रों को उनके छात्रावास में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजन भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्हें अपने प्रवास के दौरान एमएनआईटी इलाहाबाद परिसर में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। जबकि आईआईटी पलक्कड़ केरल की अपनी यात्रा के दौरान एमएनआईटी इलाहाबाद के 45 छात्र 29 मई 2023 से 6 जून 2023 के मध्य पलक्कड़ व उसके नजदीक के ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक स्थलों इत्यादि सहित कलादेय श्री शंकर स्तूपम, कोडानाथ हाथी प्रशिक्षण केंद्र, पंचायत मलमपुझा बांध के स्थानीय लोग से मुलाकात, अलिया हेरिटेज विलेज, अन्य दर्शनीय स्थलों का दौरा करेंगे तथा दक्षिण भारत राज्य के संस्कृति व रीति रिवाजों को समझने का प्रयास करेंगे। भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक आदि शंकराचार्य की जन्मस्थली केरल में कालडी ग्राम का विशेष रूप से भ्रमण एमएनआईटी के छात्र दल द्वारा किया जाएगा। अपने प्रवास के दौरान आईआईटी पलक्कड़ केरल के परिसर में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। युवा संगम फेज 2 के नोडल अधिकारी इंजीनियर राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर राजिता, डॉक्टर स्नेहल व संस्थान के मीडिया से भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत युवा संगम फेज़ 2 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के 45 छात्र और मीडिया सेल को मिला के 4 शिक्षक जा रहे हैं। उसी तरह से वहाँ से 42 छात्र और
4 शिक्षक आईआईटी पलक्कड़ से भी हमारे यहाँ एमएनआईटी आ रहे हैं। तो इससे मेन हमारी जो विविधताएं हैं, एक कल्चरल जो हमारी विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, एक दूसरे को बेहतर समझने का, सुनने का अवसर मिलेगा। और जैसे भी जैसे यहाँ के छात्र तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी काम करते हैं, तो यहाँ का छात्र वहाँ जाके भी काम कर सके, वहाँ का छात्र यहाँ आके भी काम कर सके। एक अच्छे इंजीनियर की पूरे देश को ज़रूरत है। तो हमारे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार जो है हम अच्छे अभियंताओं का निर्माण कर सके, इसी क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन भारतवर्ष में भारत सरकार द्वारा किया जा रहा। और ये सभी संस्थानों को, उच्च शिक्षण संस्थानों में पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम युवा संगम फेज़ 2 का आयोजन किया जा रहा है कि एक दूसरे के रीति रिवाज, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे की भाषा विविधताओं सबको जाने, उनकी ज्ञान परंपराओं को जाने, उनका कौशल क्या है। जैसे हर क्षेत्र में एक कौशल, जैसे वन रीजन वन प्रोडक्ट की जैसे हम लोग आजकल बात कर रहे हैं, तो वहाँ के कारीगर किस चीज़ में कुशल हैं, तो वो कारीगरी जो है सीखने के लिए, समझने के लिए यहाँ के लोग वहाँ जाएं, वहाँ के लोग यहाँ आएं, तभी इस बेहतर कौशल विकास पूरे देश वर्ष में संभव हो पाए। कितने दिनों का ये पूरा कार्यक्रम रखते हैं? ये करीब 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। अच्छा, एक स्टोरी भी अभी मूवी रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी, वो भी स्टूडेंट्स के ही आधार है। क्या इसको भी ध्यान में रखते हुए दिया रहा है कि वहाँ के छात्र यहाँ पर आकर की कुछ ऐसी भी कोई सोच है इसमें जो केरला? नहीं, ये पहले बहुत काफ़ी पुरानी योजना है सरकार की। फेज़ 1 तो मार्च तक कंप्लीट हो गया था। केरला स्टोरी जो आई है वो तो अब आ रही है, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं। क्या बनारस भी यहाँ जाएंगे? हाँ, यहाँ से बनारस भी जाएंगे। जैसे हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको बताया, जैसे भारद्वाज मुनि का पार्क है, भारद्वाज आश्रम जिसको हम लोग कहते हैं, उसका पौराणिक महत्व है। विमान शास्त्र, भारद्वाज मुनि ने विमान शास्त्र जो जब हम लोग का साहित्य यहाँ से जर्मनी की लाइब्रेरी में लोगों ने पढ़ा और बताया, तब यहाँ लोगों ने मान्यता दी। तो विमान शास्त्र में हम पौराणिक काल में बहुत आगे थे। उसका उदाहरण वेदों में और पुराणों में मिलता है। लेकिन जब वही हमारा साहित्य, वही वेद पुराण वहाँ के लोगों ने जर्मनी से पढ़ के जब यहाँ बताया, तब लोग यहाँ मानते हैं। तो प्रामाणिकता के लिए हमको पश्चिमी देशों का मुंह देखना पड़ता है। तो इस उद्देश्य से कि वहाँ के, जैसे अभी मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं त्रिची गया था 3-4 साल पहले, तो एक मंदिर वहाँ करीब 400-500 साल पुराना है त्रिची में। वो इतने बड़े बड़े केवल पत्थरों से बना, उसमें ना कोई बालू सीमेंट नहीं लगा। तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि इतने बड़े बड़े मंदिरों के लिए पत्थर, उस समय तो साइंस टेक्नोलॉजी उतनी विकसित थी, पत्थर कैसे आए होंगे उतनी दूर। तो ये सब चीज़ें, भारत की जो प्राचीन तकनीकी और विज्ञान है वो बहुत उन्नत रहा है। लेकिन हम अगर पौराणिकता की बात करें, उसमें प्रामाणिकता न ले आए, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, छात्रों का चयनित कैसे आप लोग कर रहे हैं? ऑनलाइन सबसे नॉमिनेशन मांगे गए थे, फिर उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरेक्शन किया हमारे शिक्षकों ने, उसके बाद चयन हुआ। क्या कर रहे हैं वो छात्र इस समय, किस कोर्स में हैं? वो अलग अलग कोर्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के छात्र हैं। और कुछ मतलब छात्रों की संख्या करीब मेरे ख्याल से 42 है, 3 छात्राएँ हैं और 4 शिक्षक हैं हमारे यहाँ से जो जा रहे हैं।